नमस्कार, भारत वंदन न्यूज़ से मैं अंजलि सिसोदिया। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, चुनावी गहमा-गहमी शुरू हो चुकी है और जो विधानसभाओं के प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जा रहे हैं वोट मांगने। आज हमारे साथ में सिकंदराबाद के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी कहूँगी मैं तो, लक्ष्मी राज चौहान जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं वो किन एजेंडे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। लक्ष्मी राज जी, सबसे पहले आपका भारत वंदन न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका तो ये चुनाव जो है, तो आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या उद्देश्य? भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, लगातार करती आ रही है और हम लोग तो जनता से पूछ कर अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं। आदरणीय योगी जी ने चुनाव से पहले जनता के बीच जाकर मत पेटी कहाँ के माध्यम से जनता से पूछा क्या क्या उनको चाहिए उनको, और जो उनकी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, उसके आधार पर चीज़ें तय होंगी। जी, तो जैसे सर आप देख रहे हैं कि चुनावी माहौल बहुत कॉम्पिटिटिव हो रहा है, तो आप किस तरह की रणनीति लेकर निकले हैं? भारतीय जनता पार्टी जो है विकास की राजनीति करती है। ऐसा नहीं कि चुनाव के समय हम लोग काम करते हैं, हम लोग तो पूरे वर्ष भर पूरे जो चुनाव का कार्यकाल रहता है पूरे वर्ष कार्यकर्ता काम करने वाले हैं। जिसको जिम्मेदारी मिलती है वो काम करता है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार की तरह हम लोग काम करते हैं, लगातार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज चुनाव आ गए तो हम लोग काम कर रहे हैं या लोगों से मिलने जा रहे हैं। लगातार हम लोग लोगों के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और लोगों की समस्या सुनते हैं और लोगों के लिए इतनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा चल रही है कि लगातार देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में। तो जैसे कि आप युवाओं के बहुत प्रिय हैं, तो युवाओं के लिए कुछ विशेष सोचा है आपने? युवाओं के लिए विशेष, युवाओं के बीच में लगातार लंबे समय से रहा हूँ। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ, जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ यूथ का, तो लगातार युवाओं के बीच में रहता हूँ। उसके साथ साथ मेरा बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद मुझ पर रहता है और जो भी उनकी आकांक्षाएं होंगी, जो भी उनके लिए हो, सबको प्रयास करूँगा पूरा करने का और एक नए आयाम करने की कोशिश करूँगा सिकंदराबाद विधानसभा में। तो जैसे कि सिकंदराबाद विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं, तो अपनी जीत को लेकर कितने सकारात्मक हैं, कितने आश्वस्त हैं? मैं सिकंदराबाद ही नहीं, पूरे प्रदेश की जीत को लेकर आश्वस्त हूँ। पुनः एक जनता आपके सामने है, पूरे जो है सब लोग आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी पुनः अधिक बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और पुनः मोदी जी महाराज जी जो है मुख्यमंत्री होंगे और इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। जो कि सिकंदराबाद विधानसभा से प्रत्याशी हैं। धन्यवाद। सबके सामने आपने इतना गर्म जोशी से मेरा स्वागत किया है। मेरे सभी बुजुर्गों के चरणों में शीश झुका के नमन करता हूँ। मातृशक्ति और मेरे इस गांव के सभी सम्मानित जन और मेरे साथ आए सभी नौजवान साथी सभी को प्रणाम करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और लगातार मैं आपके बीच में रहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने देश में आज मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, देश में लगातार काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अगर हम 2014 से पहले की बात करें तो भारत देश को लोग दूसरी नज़र से देखते थे, सोचते थे गरीबों का देश है, भूखे नंगों का देश है। लेकिन आज आप लोगों ने, क्योंकि राजतंत्र में राजा का बेटा राजा होता है, राजतंत्र में राजा का बेटा राजा होता है, लोकतंत्र में आप जैसे लोग, जो जनता जनार्दन है, वो राजा बनाती है और यहाँ किसी को भी मौका मिल सकता है। जैसे आप लोगों ने मोदी जी को मौका दिया, मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया है। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पर 10 तारीख को, आने वाली 10 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को पुनः योगी जी को और अधिक बहुमत से विजयी बनाएंगे, ये अपील करने आया हूँ। दूसरा आपसे कहने आया हूँ, आप सब, क्योंकि समय कम है, गांव ज़्यादा है, आप सब लक्ष्मी राज हैं, आप सब भारतीय जनता पार्टी हैं, आप सब कमल का फूल है। इसीलिए आप सब जहाँ जहाँ जा सकते हैं, अपने गली मोहल्ला बूथ, आप लोग सब लोग पहुंचकर, क्योंकि सब लक्ष्मी राज हैं, आप सब भारतीय जनता पार्टी हैं, आप सब लोग पहुंचकर आप भारतीय जनता पार्टी की अपील करें, कमल के फूल पर वोट डालने की अपील करें। क्योंकि आज देश को जिस प्रकार मोदी जी की आवश्यकता है, उसी का प्रदेश को योगी जी की आवश्यकता है और लगातार हमारा मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित है। और आपके बराबर में एयरपोर्ट, जो दुनिया का 4थे नंबर का एयरपोर्ट और एशिया का नंबर 1 का एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वो सब हम लोगों की पहचान देने वाला, इस विधानसभा की पहचान होगी आने वाले समय की। तो मैं यही अपील करूंगा आपसे कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और एक जोरदार नारे के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। भारत माता की पार्टी जिंदाबाद, आदित्य योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं सभी को प्रणाम करता हूं और सभी का धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत। जय श्री राम। जो है लक्ष्मी राज जी के
चुनाव में 2 शब्द अपनी तरफ से कहें। आज हमारे नंगला केसरी गांव में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई लक्ष्मीराज जी और सामने खड़े और मंच पर खड़े हमारे गांव के आसपास के सभी सम्मानित बुजुर्ग युवा साथी सभी के चरणों में मैं उनका स्वीकार करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बुजुर्गों, यहाँ सब बुद्धिजीवी खड़े हैं। चुनाव में बहुत कम समय है। आपको पता है कि माननीय योगी जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सरकार ने जितने काम देश में करे, देश हित में करे, तो हमें ठान लेना चाहिए कि भाई लक्ष्मीराज जी को विधानसभा लखनऊ पहुंचा के हमें ये संकल्प लेना है कि आपकी आवाज़ बुलंद करने का काम ये करेंगे। ऐसे युवा प्रत्याशी हमें दिए पार्टी ने, तो इन्हीं के लिए हम सब लोग एक बार हाथ उठा के प्रण लेंगे कि सारी वोट अपने गांव में भारतीय जनता पार्टी को और भाई लक्ष्मीराज जी के पक्ष में गिरवाने का काम करेंगे। लक्ष्मीराज भाई, मैं बताना चाहता हूँ, बहुत क्रांतिकारी गांव है हमारा। आपका शंखनाद यहीं से बजेगा और विधानसभा पहुंचाने का काम आपको माता रानी अपने साई मंदिर करने का काम करेंगे। इसी किसान में चाहता हूं मैं कि प्रत्याशी नौजवान तुर्क और ईमानदार छवि के व्यक्तित्व के छोटे भाई लक्ष्मीराज सिंह, बड़े सौभाग्य की बात है कि युवा को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है और सभी गांव के लोग और आसपास से आए लोग, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। अगर कहीं कोई चूक हो गई हो आपके सम्मान में तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और पूरे गांव की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूं। अब मैं चाहूंगा कि भाई लक्ष्मीराज जी आप जो 2 शब्द कहें और लोगों से वोट की अपील करें। लक्ष्मीराज जी इतने विशाल बहुमत से जीत करके आए कि आगे के लिए किसी की हिम्मत न हो। मैं भाइयों जानते होंगे, जिला लोकसभा का चेयरमैन भी रहा था, साथ ही यहाँ भी हमने डेरे वगैरह यहाँ पूरे क्षेत्रों में, बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहना समझूंगा। धन्यवाद। भाई वोटों में ये दिखा दीजिए खूब लग रहा है 7% वोट निकली हो। ना वो हाँ वही है। हाँ, पुलिस चौकी बारे मोड़ से जो उतरे ना जब घर में वही मोड़ को लक्ष्मीराज सिंह जिंदाबाद। ये